हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इराक़ में अब अमेरिका के ख़िलाफ़ बढ़ते हमलों की वजह से हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो वहाँ की हुकूमत और आवाम की मुखालफत के बावजूद इराक़ में कैसे अपने फ़ौजियों को बाकी रख सकता है। अमरीकी एम्बेसी, फ़ौजी छावनियों और फ़ौज के कारवानों पर हर दिन बढ़ते हुए हमलों के बीच अमेरिका कराह उठा है। अब हालत ये हो गई है कि अमरीकी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री में एक्टिंग डिप्टी फ़ॉरेन मिनिस्टर ने इराक़ी वॉलंटरी फोर्सेस यानी जिन्हें हश्द-उश-शाबी कहा जाता है, उनसे गिड़गिड़ाकर रिक्वेस्ट किया है कि वे अमेरिका को अकेला छोड़ दें। 2 दिन पहले ही हश्द-उश-शाबी का हिस्सा समझे जाने वाले कताइब हिज़्बुल्लाह ने अमेरिका को खुली धमकी देते हुए कहा था कि जब तक मुल्क से एक गैर मुल्की फ़ौजी बाहर नहीं कर देंगे तब तक अमेरिकी फ़ौजी ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। अब ख़बर यह है कि सऊदी अरब के अल अरेबिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिका के एक्टिंग फ़ॉरेन मिनिस्टर जॉय हुड ने इराक़ के वॉलंटरी फोर्स से कहा है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। दिलचस्प बात यह है कि नाम नेहाद सुपर पावर अमेरिका ने इराक़ के हश्द-उश-शाबी के सामने घुटने टेक दिए हैं और ये कहा जा रहा है कि बराह करम हमें अकेला छोड़ दो। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के एक्टिंग डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जॉय हुड ने अपने चहीते सऊदी अरब के अल अरेबिया टेलीविज़न चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा है कि मैं समझ सकता हूं कि हश्द-उश-शाबी में शामिल कुछ मिलिशिया ग्रुप इराक़ में दाइश के ख़िलाफ़ लड़ाई में अमेरिका जो कुछ कर रहा है उससे पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वे हमें अकेला छोड़ दें। हम उन्हें अकेला छोड़ देंगे ताकि हम इस साझा दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ सकें जो कि ISIS यानी दाइश है। अमेरिका के इस अफसर ने फिर झूठ बोला है कि वो दाइश के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। इराक़ियों का कहना है कि अमेरिका हकीकत में इराक़ में हुकूमत के ख़िलाफ़ टेररिस्ट की मदद कर रहा है। सऊदी अरब के टेलीविज़न चैनल अल अरेबिया को दिए गए इंटरव्यू को टेलीविज़न के अलावा उसके सभी खबरों की वेबसाइट्स पर भी जगह दी गई है। आपको बता दूं कि 2011 में इराक़ से अमरीकी फ़ौजों के निकलने के बाद एक बार फिर 2014 में दाइश के ख़िलाफ़ लड़ाई के बहाने अमेरिका ने इराक़ में अपने पैर जमा लिए हैं। इराक़ में अमरीकी फ़ौज ने कई बार हश्द-उश-शाबी को निशाना बनाया है, जबकि इन ग्रुप्स ने दाइश को तबाह करने और टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ाई में अहम रोल अदा किया है। अमरीकी एक्टिंग डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जॉय हुड ने दावा किया है कि अमेरिका ने कभी भी इराक़ी हश्द-उश-शाबी के ख़िलाफ़ लड़ाई का ऐलान नहीं किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि एक दूसरे पर हमले किसी के भी फ़ायदे में नहीं हैं। 27 जून को अमेरिका ने इराक़ और सीरिया के बॉर्डर से लगे शहरों अल्बू कमाल और कायम शहर में हश्द-उश-शाबी के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों का हुक्म खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने दिया था। इस हमले में कताइब हिज़्बुल्लाह और सैयद-उश-शुहदा ब्रिगेड के 4 जवान मारे गए थे। अमेरिका के इन हमलों की हश्द-उश-शाबी और इराक़ी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल-काज़मी ने सख्त मज़म्मत की थी। हश्द-उश-शाबी ने इन हमलों का बदला लेने की बात भी कही थी, जिसके बाद इराक़ में अमेरिकी फ़ौजी ठिकानों पर बहुत से रॉकेट और ड्रोन हमले हो चुके हैं। इराक़ी वॉलंटरी फोर्स का कहना है कि मुल्क की पार्लियामेंट के ज़रिए गैर मुल्की फ़ौजियों को मुल्क से निकालने के रेजोल्यूशन पास किए जाने के बाद अमेरिकी फ़ौजियों के साथ हमलावर फ़ौज जैसा सलूक किया जाएगा और जब तक वे बाहर नहीं निकल जाते रेजिस्टेंस जारी रहेगा। अमेरिकी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के इंटरव्यू को अल अरेबिया अंग्रेज़ी की वेबसाइट ने जिस तरह से लिखा है उससे ये बात जाहिर है कि सऊदी अरब के मीडिया के ज़रिए अमेरिका
अपनी बात अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मिडिल ईस्ट के लोगों तक पहुंचाना चाहता है। इस खबर में कहा गया है कि अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री के एक सीनियर अफसर ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौज पर हमले तेज करने के बावजूद अमेरिका ईरान सपोर्ट वाले मिलिशिया के साथ खुली जंग में शामिल नहीं है। इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हाल के हफ्तों और महीनों में मिलिशिया के हमलों में तेजी की वजह से अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जवाबी हवाई हमले का हुक्म दिया था, लेकिन जैसे को तैसा होने वाले हमले किसी इनडायरेक्ट टकराव की तरफ इशारा नहीं करते। अल अरेबिया के मुताबिक जॉय हुड ने इराक में उनकी फ़ौज के ख़िलाफ़ होने वाले बार बार हमलों के लिए तेहरान की इनडायरेक्ट मदद की नुक्ताचीनी की, जो किसी के फ़ायदे में नहीं है और उनके मुताबिक सिर्फ दाइश को अपना काम करने की ज़्यादा आज़ादी देते हैं। इस इंटरव्यू में लीबिया और सीरिया के क्राइसिस के बारे में भी बात की गई है। सीरिया के बारे में जॉय हुड ने कहा कि अमेरिका दमिश्क में हुकूमत बदलने का ख्वाहिशमंद नहीं है। ये बात उन्होंने तब कही जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका अब भी सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद को बदलने की मांग कर रहा है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हम यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में पॉलिटिकल प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके नतीजे में ऐसी सरकार बने जो सीरियाई अवाम की नुमाइंदगी करे और अपने लोगों की देखभाल करे और उन्हें तकलीफ़ ना पहुंचाए। ऐसी सरकार जो अपनी आवाम को जेल में ना डाले, उन्हें मदद करे, उन पर गैस से हमले ना करे और उन पर बैरल बम ना बरसाए, जैसा कि असद सरकार ने किया है। उनके इस बयान से लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से ज़रा हटकर अमेरिका ने फिर से बशार अल असद के ख़िलाफ़ फोर्सेस को मदद जारी रखने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया में सरकार बदलने की बात करना बंद कर दी थी। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कई और अरब मुल्क सीरिया से ताल्लुकात नॉर्मल करने के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में कताइब हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर अबू अली अल अस्करी ने ट्विटर पर अमेरिका को धमकी देते हुए कहा था कि इराक के लोगों को अमेरिका की हर तरह के रेजिस्टेंस यानी मुखालिफत का भरपूर हक है। अगर अमेरिका ने रेजिस्टेंस ग्रुप्स को निशाना बनाया तो उसे मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। अल अस्करी ने कहा था कि इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स का आखिरी मकसद मुल्क पर कब्जा करने वाली ताकतों को मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर करना है, ताकि पार्लियामेंट के जरिए पास किया गया कानून लागू हो सके। अल अस्करी का कहना है कि बागी और मुजरिम वे हैं जो मुल्क पर कब्जा जमाने वाली ताकतों और हत्यारों का बचाव करते हैं, न कि वे जो अपनी जान हथेली पर रखकर अपने मुल्क की आज़ादी और लोगों की जान की हिफाजत करते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में अमेरिका की तरफ से सीरिया इराक बॉर्डर के दोनों तरफ अल्बु कमाल और कायम शहरों के बीच इराकी वॉलंटरी फोर्स कताइब हिजबुल्लाह और सैयद-उश-शुहदा के ठिकानों पर हमले किए गए थे। इराक का कहना है कि वॉलंटरी फोर्स के जवान दाइश या दूसरे टेररिस्ट को इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने से रोकने के लिए वहां तैनात हैं। ये वॉलंटरी फोर्स अब इराक की फ़ौज का हिस्सा हैं। अमरीकी हमले में 4 इराकी जवान मारे गए थे। उसके बाद इराक में अमरीकी एम्बेसी, फ़ौजी कारवानों और छावनियों पर हमले तेज़ हो गए हैं। पिछले एक हफ्ते में बगदाद के ग्रीन जोन में अमरीकी एम्बेसी पर कई बार बड़े हमले हो चुके हैं। नॉर्थ, सेंटर और साउथ इराक में कई जगहों पर अमरीकी फ़ौजी कारवानों पर भी हमले तेज़ हुए हैं। उसके अलावा इराक़ी कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल और अल अंबार सूबे में ऐनुल असद छावनियों पर भी बड़े हमले हुए हैं, जिनमें रॉकेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही सीरिया इराक बॉर्डर पर दोनों तरफ अमरीकी फ़ौजों को भी निशाना बनाया गया है। आपको बता दूं कि जनवरी 2020 में अमेरिका के ज़रिए इराक़ी वॉलंटरी फ़ोर्स हश्द-उश-शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहंदी अल मुहंदिस और ईरान की कुद्स फ़ोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ड्रोन हमलों से कत्ल किया गया था। उसके फ़ौरन बाद इराकी पार्लियामेंट ने गैर मुल्की फ़ौजों को मुल्क से निकालने का रेजोल्यूशन पास किया था। जनवरी 2020 से इराक में अमेरिका की फ़ौजों पर हमले बहुत तेज़ हो गए हैं। अमेरिका की तरफ से दाइश टेररिस्ट के ख़िलाफ़ जंग का दावा तो किया जाता है, लेकिन कभी ये खबर नहीं आती कि उसने दाइश के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई की हो, बल्कि जहाँ जहाँ अमरीकी फ़ौजें मौजूद हैं ऐसा बहुत बार हुआ है कि उन्हीं इलाक़ों में दाइश के टेररिस्ट्स ने इराक़ी अवाम के ख़िलाफ़ हमले किए हैं।
اصل داعش سے جنگ عراقی فوج، حشد الشعبی اور ایران کے ایڈوائزرز کر رہے ہیں۔ آج ہی کی خبر ہے کہ عراق کے کرکک صوبے میں داعش ٹیررسٹ گروپ کے ایک سرغنہ کو عراقی سیکیورٹی فورسز نے مار گرایا ہے۔ آج ہی بغداد ٹوڈے کے ذریعے دی گئی رپورٹ کے مطابق عراقی فوج نے کرکک صوبے میں ٹیررسٹ کے خلاف چلائے جا رہے آپریشن میں فراز صالح عرف ابو قیصر نام کے داعش گروپ کے سرغنہ کو مار گرایا ہے۔ اس سے پہلے عراقی فوج کے جوانوں نے عراق کے نارتھ میں نینوا صوبے میں انجام دیے گئے ایک فوجی آپریشن کے دوران داعش کے 12 ٹیررسٹ کو گرفتار کیا تھا۔ وہیں عراقی سیکیورٹی ایجنسیز نے بھی حال ہی میں ویسٹ کے صوبے الانبار سے ایک خونخوار داعش کے ٹیررسٹ کو گرفتار کیا تھا۔ یہ خبریں عراقی خبروں کی ویب سائٹوں سے لی گئی ہیں جن کا ذکر ایران کے میڈیا میں بھی کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ 2017 میں داعش پر عراق کی جیت کے اعلان کے بعد اور ٹیررسٹ کے چنگل سے آزاد ہو چکے علاقوں میں لگاتار چلائے جا رہے سرچ آپریشنوں کے باوجود داعش کے بچے کچے کچھ سرغنہ اور ٹیررسٹ عراق کے الگ الگ علاقوں میں اب بھی ایکٹیو ہیں۔ ان ٹیررسٹ کے صفائے کے لیے عراقی والنٹری فورس، حشد الشعبی اور فوج لگاتار کارروائیاں کر رہی ہے اور اکثر ٹیررسٹ کے مارے جانے اور گرفتار کیے جانے کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ 2003 میں امریکہ کے ذریعے عراق کے خلاف جنگ کے نتیجے میں صدام حسین کی سرکار گرائے جانے کے بعد امریکی فوجیں دسمبر 2011 میں عراقی سرکار کے دباؤ کے نتیجے میں واپس گئی تھیں۔ اس کے بعد امریکہ، اسرائیل، ترکی اور سعودی عرب نے مل کر سیریا اور عراق میں داعش ٹیررسٹ کو بھیجا تھا تاکہ ایران کے نظریہ والی حکومتیں کمزور ہو جائیں اور ایران کو اکیلا کیا جا سکے۔ اس کے بعد داعش سے لڑنے کے بہانے امریکہ نے 2014 میں پھر سے عراق میں اپنی فوجیں بھیج دیں۔ عراق میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ امریکی ہوائی جہازوں نے داعش کو ہتھیار پہنچائے ہیں جن کی ویڈیو اور فوٹو پبلک ڈومین میں موجود ہیں۔ اب بھی جہاں جہاں امریکی چھاونیاں ہیں انہی کے آس پاس کے علاقوں میں داعش کے ٹیررسٹ ایکٹیو ہیں۔ سیریا نے داعش کے خاتمے میں اپنی فوج کے علاوہ ایران اور حزب اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ روس کی ایئر فورس سے بھی مدد لی تھی۔ عراق میں بھی داعش کے خلاف جنگ میں ایران اور حزب اللہ نے عراقی فوج اور حشد الشعبی کی کافی مدد کی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ موجودہ حالات میں عراق میں امریکہ کے خلاف بڑھتے حملوں کے دوران امریکہ کی طرف سے یہ کہا جانا کہ حشد الشعبی امریکہ کو اکیلا چھوڑ دے اور وہ بھی انہیں اکیلا چھوڑنے کو تیار ہے، یہ عراق میں امریکہ کی کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ لیکن میرا یقین ہے کہ اب تک کے تجربوں کی روشنی میں عراق کے ریزسٹنس گروپس امریکہ کو اکیلا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار میڈل ایسٹ پر نظر جمائے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے حالات بدلیں گے ہم آپ کو باخبر رکھنے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیواد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔